अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिज़िक्स का यूनिट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर है क्लास 9 फिज़िक्स का। इस नेम इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसी प्रीवियस चैप्टर में हमने डिफाइन किया था हीट को। हीट एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और हीट के ट्रांसफ़र के लिए दो कंडीशंस थी। एक तो ये है कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट हो। ठीक है, यानी एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एक बॉडी हॉट हो, दूसरी बॉडी कोल्ड हो, दूसरी का टेम्परेचर कम हो, तब हीट फ्लो करेगी। और दूसरा, उन दोनों बॉडीज़ का थर्मल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वो दोनों बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के करीब पड़ी हो, तब हीट जो है वो फ्लो करेगी। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, तो ट्रांसफ़र का मतलब है किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, और टॉपिक के नाम से ज़ाहिर है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हीट किस तरह ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, क्या मतलब कि क्या क्या मेथड्स हैं हीट के ट्रांसफ़र होने के, जो हमने डिफरेंट स्टेट्स पढ़ी थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में एक ही तरीके से, इन तमाम स्टेट्स में एक ही तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, या ये है कि सॉलिड में जब हीट फ्लो करेगी, ये हीट जो ट्रांसफ़र होगी उसका डिफरेंट मेथड होगा, या इस तरह लिक्विड या जो गैसीय स्टेट है उसमें हीट डिफरेंट ट्रांसफ़र करेगी। तो ये तमाम बातें हमने इस चैप्टर में देखनी है। ठीक है, तो जब भी दो बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है उनको एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो थर्मल एनर्जी फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, यानी हीट ट्रांसफ़र करेगी हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ, और उसको हम नाम देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। बात है कि जब भी दो बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है उनको एक दूसरे के करीब लाया जाएगा तो हीट फ्लो करेगी। ठीक है, मुंतकिल होगी हॉट टू कोल्ड बॉडी, तो उसको नाम देते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। जिस तरह यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया कि अब फायर से जब आप विंटर्स में हैंड्स को तापते हैं तो ठीक है, तो उससे आपकी हैंड क्या होंगे कि गर्म हो जाता है। तो एक्चुअली हैंड गर्म क्यों है? क्योंकि हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक रॉड है, रॉड को गर्म किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये तो हीट की ट्रांसफ़र की डिफरेंट मेथड है, और जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है एक नेचुरल प्रोसेस है। ये उस वक्त तक होता रहेगा जब बॉडीज़ का टेम्परेचर, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ जब दूसरे के करीब आई है, उनका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनका थर्मल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो एक दूसरे के करीब लाए जाए। अब मोड ऑफ ट्रांसफ़र हीट, इन हीट को ट्रांसफ़र करने के कितने मेथड्स हैं, किन किन तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हीट के ट्रांसफ़र्स के लिए तीन तरीके हैं। ठीक है, ये तीन तरीके से एक बॉडी से, तीन तरीक़ों से एक बॉडी से दूसरी बॉडी मुंतकिल होती है। पहला तरीका है कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। तो आज के लेक्चर में हम इसके फर्स्ट मेथड को या फर्स्ट मोड को डिस्कस करेंगे। कंडक्शन कौन सा प्रोसेस है, इसमें किस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और कौन सी स्टेट है मैटर की कि जिसमें इस मेथड की थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी। तो कंडक्शन को के प्रोसेस को डिफाइन करने से पहले, इसको स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से, उनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मटेरियल की जिनमें हीट फ्लो नहीं करती, तो उनको नाम देते हैं बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर का। जिस तरह वुड हो गया, कॉर्क भी वुड का बना हुआ ये एक मटेरियल है। ठीक है, कॉटन, ठीक है, वूल, ग्लास, रबर, तो ये क्या है? ये बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, कि इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि ऐसी अशिया जिनमें से हीट पास नहीं करती। इसी तरह कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स या वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें से हीट फ्लो करती है, पास करती है। जिस तरह से जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, तमाम मेटल्स गुड कंडक्टर हैं, तो उनमें से हीट फ्लो करेगी। कॉपर, आयरन, एलुमिनियम, ठीक है, हता कि जो इंसान है तो उसमें से वो भी जो है कंडक्टर ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो पास करता है। इसी तरह अक्सर हम लोग ये देखते हैं
कि अगर मेटल की कोई स्पून बनी हुई है, ठीक है, कोई भी चम्मच ले, अगर वो स्टील की किसी मेटल की बनी हुई है, उसको गर्म पानी में रखें तो आप देखेंगे कि उसका जो हैंडल है वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट आप लकड़ी के बने हुए चम्मच के साथ करें तो आप देखेंगे कि वो गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इससे बात हमें क्या पता चली है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है, कि हीट उनमें डिफरेंटली, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं कि जिनमें से हीट ट्रांसफ़र करती है, कुछ में हीट ट्रांसफ़र नहीं करती, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी हैं कि डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट मोड से उनमें हीट ट्रांसफ़र होगी। तो कंडक्शन एक्चुअली वो वे है या वो तरीक़ाकार है हीट के ट्रांसफ़र का कि जिसमें उस सब्सटेंस से मौजूद एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन की वजह से जो हीट है वो हॉट उस सब्सटेंस के हॉट पार्ट से गर्म हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र होगी, कैसे होगी हीट ट्रांसफ़र? एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेट करने की वजह से ट्रांसफ़र होगी। और कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो सॉलिड्स में होती है, ठीक है, जिस तरह मेटल्स होंगी। तो उनमें हीट किस प्रोसेस के थ्रू या किस वे से ट्रांसफ़र होगी? कंडक्शन। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से सॉलिड्स में कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। तो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें ये था कि एटम्स लेयर टू लेयर अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। यानी एटम्स की ख़ास तरतीब होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की सॉलिड्स में। और सॉलिड्स में जो एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो फासला होता है, वो बहुत थोड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उन एटम्स के दरमियान, ठीक है। और एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड में पाए जाते हैं वो तकरीबन टाइटली बाउंड है, ठीक है, स्पेस बहुत कम होती है तो वाइब्रेट करते हैं। तो होगा यूँ कि जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सॉलिड को हीट अप करते हैं, सॉलिड को जैसे आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो होगा यूँ कि एटम्स को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एटम्स या मॉलिक्यूल जो सॉलिड के अंदर मौजूद है उनको एनर्जी मिलेगी, वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू होंगे, ठीक है। तेज़ी से वाइब्रेट शुरू होंगे तो ज़ाहिर है कि वो टकराएंगे एक दूसरे से। जब वो टकराएंगे तो उस कोलिजन के दौरान वो अपनी एनर्जी फर्दर नेक्स्ट वाले एटम को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब ये डायग्राम एक्चुअली इतनी सही नहीं बनाई मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको समझाऊँ आपको कि हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये पूरी लेयर है, ठीक है। इस लेयर में मौजूद है एटम्स। अब एटम्स को एनर्जी मिलेगी और वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। उस वाइब्रेशन के दौरान वो अपर वाले लेयर्स में जो मौजूद है एटम्स उनके जाकर टकराएंगे और उस टकराव के दौरान अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करेंगे। और यूँ क्या होगा कि जब इन्हें एनर्जी मिलेगी ये मज़ीद तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, और अपनी एनर्जी उससे अपर वाले लेयर्स के एटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यूँ एटम्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते जाते हैं और सॉलिड में इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मैटर सो रैपिडली देन नॉन मैटर्स। कि मेटल में क्यों इतना रैपिडली हीट ट्रांसफ़र करती है? तो उसकी रीज़न ये है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो उनको एनर्जी मिली है वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उस मोशन के दौरान क्या होगा कि वो टकराएंगे, ठीक है, उस मेटल की में मौजूद एटम्स के साथ और उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे। और यूँ क्या होगा कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है बहुत तेज़ी के साथ मेटल्स में नॉन मेटल की निस्बत।